मनीषा गार्डन में आप सबका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। आप ये छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ढेर सारे पौधे हैं। ये करौंदे के पौधे हैं। ये सारे करौंदे के पौधे लगे हुए हैं मेरे। अब कितने बड़े हो गए हैं ये। इनको आप आसानी से लगा सकते हो घर पर, करौंदे के पौधों को। इसको लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये करौंदे जो मार्केट से हम लाते हैं। इनमें से हम एक करौंदा ले लेंगे जो पके हुए करौंदे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल पका हुआ करौंदा है। बिल्कुल डार्क रंग में है, ये लाल रंग का, और सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको आसानी से टूट जाता है। इसमें से मैंने इसको बीच में से तोड़कर इसके बीज निकाल लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर की साइड इसके बहुत सारे बीज होते हैं। ऐसे हम बहुत सारे बीजों को इकट्ठा कर लेंगे। ये मैंने बहुत सारे बीज निकाल लिए हैं जो पके हुए करौंदे थे। ये छोटे छोटे बीज हैं, आपस में चिपके हुए हैं। ये रहते सारे बीज आपस में चिपके हुए हैं। ये इन्हीं से हम पौधे तैयार करेंगे। या मैंने पहले बीज इकट्ठे कर लिए थे। अब ये सूख गए हैं, थोड़े ड्राई हो गए हैं। इन्हीं को हम लगाएंगे। इनको सबसे पहले मैं पेपर नैपकिन में लपेट कर रख रही हूँ। हम दूसरे मेथड से लगा रहे हैं। इनको पेपर में अच्छे से लपेट लें, अच्छे से फोल्ड करके इसको अच्छे से लपेट लेंगे। अब इसको गीला कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं भरना है, बस हमें पेपर को ही गीला करना है। उसके बाद इसे मैंने एक डिब्बे में बंद करके रख दिया था। नहीं तो आप कटोरी कोई एक ढक्कन से ढक कर रख सकते हैं। यहाँ बीज हमारे कुछ जर्मिनेट हो गए हैं। इन्हीं को अब हम मिट्टी में लगाएंगे जिससे इनके पौधे तैयार हों। यहाँ मैंने बिल्कुल छोटे छोटे गमले ले लिए हैं। अब इन्हीं बीजों को लगाएंगे। सबसे पहले मिट्टी सूखी हुई है तो पहले मिट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे पानी डालकर। अच्छे से मिट्टी में पानी डाल लेंगे। और मिट्टी अब ये हार्ड है, उसको अच्छे से मिट्टी के अंदर पानी को जाने देंगे जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पौधे ख़राब होने का डर रहेगा अगर मिट्टी सख्त में लगाएंगे तो। मिट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट कर लें इन बीजों को। अब बीजों को धीरे धीरे अलग कर लेंगे, इनकी जो जड़ें निकल आई हैं। अगर पौधे पेपर नैपकिन से आराम से ना निकलें तो पेपर नैपकिन को भी गीला कर लें। फिर बीज बीज के जो पौधे हैं वो हमारे आसानी से बाहर निकल आएंगे। जितने बीज हमारे जर्मिनेट हुए हैं मैं उन बीजों को बाहर निकाल रही हूँ। पेपर को गीला करते ही बीज आसानी से बाहर निकल आएंगे हमारे। अब मिट्टी भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम एक एक बीज को लेंगे, उनको अलग कर लें आराम से, जड़ें ना टूटें। आपस में चिपक गई हैं जड़ें, बिल्कुल हल्के हाथ से अलग कर लेंगे। और उसे एक एक उंगली की छेद से करते जाएं और उसमें जड़ वाले हिस्से को अंदर लगा दें। जड़ वाले हिस्से को नीचे दबा देंगे गड्ढे में। आराम से अलग कर लें। हल्के हाथ से करें। अब इनको मिट्टी से कवर कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से करें जिससे कि हमारी जड़ें ख़राब ना हो। बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ मैं। ऐसे दूसरे गमलों में भी उंगली से छेद कर लेंगे जिसमें कि जड़ें आसानी से अंदर जा सकें।
ऐसे हम एक एक छेद करके बीज को डाल देंगे और मिट्टी से हल्के हाथ से कवर कर दें। अब इस गमले में भी छेद कर लेंगे। मैंने 4-4 छेद करे हैं। आपस में बुरी तरह चिपक गए हैं ये इनकी जड़ें। बहुत ही नाजुक पौधे हैं, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे कर रही हूँ। अगर जड़ वड़ भी टूट गई तो फिर पौधा हमारा बिल्कुल ख़राब है, उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा हमारा। ऐसे इस पौधों को लगा देंगे और जो बीज बचे हैं इनको मैं किसी दूसरे खाली गमले में लगा दूंगी। अब इनको भी मिट्टी से कवर कर देंगे, अच्छे से जड़ों को कवर कर दें। और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देंगे। अब इनको बाहर रख दें धूप में और ये बचे हुए बीजों को मैं दूसरे गमले में लगा दूंगी। ये मैंने बाहर रख दी हैं। इतना ध्यान रखें मिट्टी को सूखने ना दें। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत आसानी से लग जाएंगे हमारे पौधे, क्योंकि बारिश के दिनों में ही ये करौंदे आते हैं। जिस टाइम ये करौंदे आते हैं उस टाइम ही इनके पौधे लगाना आसान होता है और उस टाइम ही इसके पौधे तैयार होते हैं बारिश के दिनों में। यहाँ देखें मेरे पौधे धीरे धीरे कितने बड़े हो गए हैं जो मैंने लगाए थे। जो बचे हुए बीज थे मैंने दूसरे बड़े गमले में लगा दिए थे, वहाँ भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं।